जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो हम लेकर के आए हैं नीट यूजी एग्जाम 2025 में जो 4 मई को पेपर होने वाला है, उसके संदर्भ में हम ये वीडियो आपके लिए है कि किस तरह से आखिरकार देखिए, हर एक सफलता के पीछे कुछ ना कुछ नियम होते हैं। तो ये जैसे आप एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, मेडिकल में आप एडमिशन ले रहे हैं, तैयारी आप कर रहे हैं, तो अंतिम में क्या करना चाहिए, कैसे आप पेपर को हल करें, किस तरह से आपका पेपर सही रूप से हो, इसके लिए कुछ नियम होते हैं। उस नियमों का आपको पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आपको इससे पहले बता दें कि जो 2024 की, 23 की, यहाँ तक कि 22 की परीक्षा, यानी आपकी कोरोना काल से पहले जो परीक्षा, कोरोना काल से और अब तक 24 तक जो परीक्षा हुई, उसमें कुछ फेरबदल किया गया था प्रश्न पत्र में। ठीक है क्या? देखिए, पहले जो पेपर होता था 2-3 साल में, ये आपको 200 क्वेश्चन दिया जाता था। प्रश्न पत्र में 200 क्वेश्चन हुआ करते थे। देखिए इस तरह से 200 क्वेश्चन, इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हुआ करता था, और इसमें आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। ठीक है, ये आप समझिए। लेकिन इस बार सरकार ने, यानी एनटीए ने फैसला किया है कि आपको 180 क्वेश्चन दिया जाएगा, और 180 क्वेश्चन में से 180 अटेम्प्ट करने को दिया जाएगा। देखिए, पहले जो क्वेश्चन होते थे उसमें आपको कुछ विकल्प दिया जाता था कि इसमें से आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, लेकिन अब जो 2025 में पूछा जाने रहा है, उसमें 180 में से 180 क्वेश्चन करने होंगे। अर्थात जो आप जानते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, तो फिजिक्स के आपके 45, केमिस्ट्री के भी 45, और जूलॉजी के भी आपको 45, और ये 45 बॉटनी के, कुल मिलाकर के 180 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, और 180 में से 180 करना होगा। ठीक है, तो ये आज का देखिए, पुराना जो हो गया उस पर आप ध्यान न दें, कैसा हुआ जो हो गया। अब देखिए, आपको अगर सफलता पानी है तो आपको क्या करना होगा, किस तरह से अब आपकी पढ़ देखिए, अब आपके पास मात्र 1 महीने से कम समय बचा है, 1 महीना नहीं है, कम ही है। तो अब आप कैसे पढ़ाई करें? तो देखिए बच्चों, आप जो इस समय तैयारी कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। यानी अब आप सॉल्व कुछ जो आप प्रैक्टिस सेट हल करते थे, तो आप विगत वर्षों के क्वेश्चन हल करें, और जो टॉपिक के अंत में आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते थे, उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि इस समय आप जितना ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो क्वेश्चन जितने जल्दी हो सके रिवाइज करो, 2 बार, 3 बार, और विगत वर्ष के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करो, और रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब आप बार बार जब उस क्वेश्चन को करते हैं, तो चाहे जैसे पूछेगा तो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ आपको माइनस मार्किंग में क्वेश्चन होता है। आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन पर आपको 4 नंबर मिलेगा, और अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो -1 नंबर मूल में से काट लिया जाएगा। अर्थात अगर आप सही करते हैं तो 4 मिलेगा, और अगर गलत करते हैं तो 5 कटेगा। देखिए, अगर तो 5 कट जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, सफलता कैसे आपको मिलेगी? आप मेहनत तो करे हैं, लेकिन अब वहाँ परीक्षा में किस तरह से आपको व्यवस्था करने, अपने आप को मैनेजमेंट अपने आप को कैसे करेंगे, ताकि आप सभी क्वेश्चन को हल भी कर लें और अपने यानी कट ऑफ तक भी पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए, पहला नियम देखिए, ये बताया गया कि नीट यूजी एमबीबीएस में अगर आपको सफल होना है तो उसके कुछ मूल मंत्र हैं। कौन कौन से हैं? पहला है, देखिए, जब आपको ओएमआर शीट और बुकलेट्स मिल जाएंगे, तब आपको केयरफुली उसको पढ़ना होगा कि कहीं क्वेश्चन मिस तो नहीं है। तो जल्दी से आप क्वेश्चन को देख लेंगे। ऑल क्वेश्चन रीड केयरफुली, आप पूरे क्वेश्चन को केयरफुली देखेंगे कि 180 क्वेश्चन है। ठीक है, 180 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। अगर कहीं मिसप्रिंट होता है तो आप उसको बदल भी सकते हैं। तो अगर मिसप्रिंट नहीं है, सही है, तो जान लीजिए सभी कुछ नहीं ठीक है। अब देखिए, जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि फिजिक्स कहाँ लगी है, केमिस्ट्री कहाँ है, जूलॉजी कहाँ है, बॉटनी कहाँ है। क्योंकि कोई निश्चित नहीं है कि आपके पहले जूलॉजी फिजिक्स से लगे या केमिस्ट्री लगे, कहीं भी लगी है। तो आपको जो सब्जेक्ट पहले आता है,
मतलब जो सब्जेक्ट इजी समझ पा रहे हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, 4 सब्जेक्ट आपकी है। चारों सब्जेक्ट में जो आपको अच्छा आता है कि आप इसको कम समय में अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वहां से स्टार्ट करना शुरू होगा। यानी दूसरा पॉइंट है चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट करेंगे कि कहां से हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो जो क्वेश्चन यानी जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा आती है, बिल्कुल आप रमा है, उसी को पहले अटेम्प्ट करिए, ताकि आप उसको जब अटेम्प्ट करेंगे ना, तो उसको अटेम्प्ट करने में आपको समय की बचत हो जाएगी, टाइम आपको मिल जाएगा। यानी कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले जाएंगे, तो इसका समय मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में आप जब उसको केयरफुली आप कर लें, सावधानी पूर्वक, फिर उसके बाद में उससे कम आता है वो, फिर उसके बाद में वो, और जो जाने की जिसमें ज्यादा समय लगता है, जैसे फिजिक्स में नंबर लगाने हैं, तो उसके लिए प्रॉपर समय आपके लिए बच जाए। ठीक है, समझ आई बात। ये चीज, एक चीज ध्यान में रखना है आपको कि यहाँ पर जो आप क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपके तुरंत माइंड में आ जाता है कि हमें ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत टिक कर देते हैं कि हाँ चलिए ये हमको क्वेश्चन आता है, ये हमको। जो जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो आप टिक करते रहें, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप क्रॉस का निशान लगा दें। ऐसे क्रॉस, आप क्रॉस लगा दें कि इसको हमें एक बार में नहीं दोबारा देखना है। तो पहली सरसरी निगाह में क्या करना है, आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब धड़ा धड़ क्या करना होगा, आपको टिक करना होगा कि हाँ हमको ये सब आते हैं। अब मान लीजिए 45 में से आपके 30 नंबर आपको बिल्कुल करेक्ट पता है कि 30 नंबर हमारा ये सही हुआ, 30 नंबर हमको आ रहा है। ठीक है, तो 30 नंबर आपका जो क्लियर हो गया, उसको आपको बिल्कुल लगा लेना है। क्या करना है, लगा लेना, यानी 30 नंबर आपको देख लेना। अब 15 के लिए आपको इस पर छोड़ देना है, छोड़ दो, आगे वाले सब्जेक्ट को देखो। फिर कहने का मतलब यह है कि आपके चारों सब्जेक्ट एक राउंड में हो जाने चाहिए। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपने देखा कि यहां पर तुरंत टिक लग गया, भाई तुरंत ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर ये फला है। ठीक है, तो उसको आप सरसरी निगाह से टिक करते रहो, हो गए। अब देखिए, तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज चॉइस हो गया कि आपको पहले क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है। ठीक है, अब देखिए जब ये चीज हो जाए, एक राउंड हो जाएगा, तब आप पुनः क्या करें, आप पुनः स्टार्ट करें जहां पर आपका डाउट फंसा है। मैंने जहां पर जैसे बायोलॉजी में आप पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी में श्रेणी रेखा क्या होता है, श्रेणी मिलान के कई क्वेश्चन आते हैं। देखिए श्रेणी के इसलिए क्वेश्चन आते हैं कि कई क्वेश्चन का समावेश एक ही क्वेश्चन में कर दिया जाता है, इसलिए सारणी के कम से कम आपसे 10 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और असर्शन रीजन के तो क्वेश्चन आपके पृथक्करण और कारण के तो पूछे ही जाते हैं। तो इनको आपको ज्यादा समय चाहिए, तो इसको आप सेकंड ऑप्शन में देखें, सेकंड में, पहले में ना देखें, पहले में तो आपको एक एक में करके दिखा देना है। ठीक है, तो अब दूसरे राउंड में जब जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि पहले का जो आपने किया उस पर ध्यान नहीं देना, दूसरे जो आपने गोला मारा है या आपको क्रॉस लगा दिया है उस पर ध्यान रखो कि क्या क्या इस पे करा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आपका दिमाग चकरा जाता है और आपको समझ में नहीं आता है कि इसको क्या करना है, तो उसको आप मत देखें। ठीक है, उसको अंतिम के लिए छोड़ दो, अगर समय मिला तो देखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन में अगर आप ज्यादा समय दे देंगे, 10 मिनट का समय दे देंगे, तो उधर 4 क्वेश्चन आप पे छूट जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत लिखा पढ़ा अगर है, बहुत आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अगला ये पॉइंट के बाद में निगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। जितना हो सके उतना ही आप, अगर आपको 80% या कह लीजिए 90% अगर आंसर आ रहा है कि इसका यही सही होगा, तब तो आप उसको दें, टिक करें। अगर अदरवाइज अगर आप मान लीजिए इसमें डाउट है, 50-50 है, तब उस क्वेश्चन को ना करें। क्योंकि अगर आप निगेटिव मार्किंग कर रहे हैं ना, तो जब आपका एक नंबर मान लीजिए कम हो रहा है, तो आपका जब नंबर कम होगा, तो एक नंबर अगर कम हो जाएगा, तो आप जान लीजिए 3000 से 4000 लड़कों के पीछे हो जाएंगे। सोच लो, यानी इतनी जबरदस्त आपकी माइनस मार्किंग नंबर काटेगा। तो निगेटिव मार्किंग से आपको फिलहाल में बचना ही बचना है कि हमें निगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज अगर आप पकड़ लेंगे कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आता है, हम इसको गलत आंसर नहीं करेंगे, तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब क्या करते हैं कि टॉप के चक्कर में सोचता है कि ये भी कर ले, ये भी कर ले, और आता नहीं है, और कर लिया तो पक्का है गलत हो ही जाएगा, तो गलत होगा तो आपको नीचे से रैंक लाना होगा।
इसलिए आप निगेटिव मार्किंग से बचें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है निगेटिव मार्किंग से बचना। ठीक है, निगेटिव मार्किंग ना करें, जानबूझ के बिल्कुल ना करें। अब आप समझ तुरंत जाते हैं, तुक्का मत मारें। तुक्का मारा जाता है लेकिन तुक्का इसमें नहीं, जो निगेटिव मार्किंग है उसमें तुक्का कम मारो। अगला पॉइंट है गलत उत्तर ना देना। ठीक है, अब ये नहीं कि हाँ चलो इसका मार दिया कि ये सही होगा, ये आप देखिए आंसर में भी आपको ये जब इस तरह से गलत उत्तर या निगेटिव मार्किंग में होता है, तो जैसे जब 4 ऑप्शन होते हैं तो आप उस क्वेश्चन से रिलेटिव करते हैं कि ये और ये बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो अब इसमें से इसमें एक ही होगा। ठीक है, तो अगर इस पर भी सटीक नहीं बैठ पा रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को जितना अटेम्प्ट करना जरूरी है उतना ही जरूरी है क्वेश्चन को छोड़ देना। अगर मान लीजिए आपका 180 क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन में मान लीजिए 10 क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं, या तो 10 क्वेश्चन नहीं जानते हो तो 10 क्वेश्चन, और अगर 170 क्वेश्चन आपको 100% आता है, मतलब 180 क्वेश्चन में से 170 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिलेक्शन आपका हो सकता है। लेकिन अगर आपने उस 10 क्वेश्चन को देखा तो वो क्वेश्चन आपको 10 और माइनस कर ले जाएगा, तो उससे नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको ये जानना है कि आपको गलत आंसर से बचना होगा, आप गलत आंसर ना दें। ठीक है, गलत आंसर देने से दिक्कत हो जाएगी, वरना रैंक पर इसका बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है OMR सीट को केयरफुली भरना। सब क्वेश्चन कर दिया, हम तो ये कहते हैं कि आप जितने भी क्वेश्चन, जैसे बायोलॉजी को लगा करके चला, तो बायोलॉजी के जो जितने भी आंसर हैं उसको आप लगाते चलें। क्या समझे? अब OMR सीट आपके साथ में है, ये 30 क्वेश्चन आपने बायोलॉजी के किए, 30 क्वेश्चन उसमें फिलअप कर दो, है ना। 35 क्वेश्चन आपने बॉटनी के किए, 35 आप फिलअप कर दीजिए। केमिस्ट्री के किए 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन उसको भर दीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि जितने क्वेश्चन करो उतने अटेम्प्ट करते रहो, या अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप उस पर बुकलेट पर टिक करते रहते हैं, और समय रहते ही आधा घंटा समय रहने से पहले आप उसको भरना शुरू कर दें, वरना कुछ कराया सब पानी हो जाएगा। और जल्दी में अगर एक भी सीरियल नंबर गलत हुआ OMR सीट का तो सब गलत हो जाएगा, पूरा बना बनाया खेल चौपट हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी कलाकारी है OMR सीट भरने की। हड़बड़ी में अगर आप OMR सीट भर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए OMR सीट को केयरफुली भरना है। और हम तो कहते हैं कि आप अपने साथ में ही भरें, अगर ना भरें तो 25 से 30 मिनट का समय निकाल करके पहले एक एक क्वेश्चन नंबर दे करके एक एक आंसर सीट पर भर दें, और भरने के बाद में जब आपका समय बचे तो उस क्वेश्चन को देखें जो क्वेश्चन बहुत ही बेढंगे थे। अब सोचो कि अगर अब समझ में आए तो उसको फिर भर दो। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपकी सफलता बिल्कुल निश्चित है। और एक चीज और ध्यान रखें कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से विगत वर्ष के क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।